हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी 101 पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आप सभी को पता है इजराइल और पैलेस्तीन का इशू चल रहा है। बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, हमास, पैलेस्तीन, गाजा स्ट्रिप, बहुत ज्यादा न्यूज में। उसी बीच में दोस्तों तुर्की जिसको हिंदी में बोला जाता है, टर्की ने एक प्रपोजल दिया है कि क्या करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर मिलिट्री का अलायंस होना चाहिए। जो मुस्लिम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं सभी का सभी क्या होना चाहिए, एक मिलिट्री अलायंस होना चाहिए जो प्रोटेक्ट करेगा किसको, पैलेस्तीन को प्रोटेक्ट करेगा किससे, इसराइल से करेगा। अब ये जो है ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, ये इंडिया के लिए भी क्या चिंता का विषय हो सकता है। क्यों कि इंडिया और आपको पता है कश्मीर का इशू जिसमें टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये बहुत ज्यादा क्या है इन्वॉल्व है और लगातार कभी ना कभी क्या करते रहते हैं, स्टेटमेंट जारी करते हैं। ऐसे ही पैलेस्तीन के रिगार्डिंग भी जो आपका पाकिस्तान है और जो टर्की है वो बहुत ज्यादा क्या स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर मान के चलिए ऐसी कोई चीज रियलिस्टिक वे में आती है फलस्तीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स ऐसा करके कुछ होता है तो दोस्तों, तो इसकी समस्या क्या हो सकती है आने वाले समय में, क्या वो इंडिया के कश्मीर वाले इशू पर भी कोई स्टैंड लेंगे। ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। और दोस्तों आप सभी को पता है गुरुकुल प्लस प्रोग्राम 24 मई से लॉन्च हो रहा है। दोस्तों आप सभी की प्लस की जो गुरुकुल टीम है, जो मतलब आपकी फेवरेट गुरुकुल टीम है, वो सभी के सभी यहाँ पढ़ाने वाले प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले। और अगर आप चाहते हैं अन अकेडमी के कोर्स को परचेस करना दोस्तों, तो मैं आपको कहूंगा इससे सही समय नहीं आने वाला। आप सभी के सभी इस कोर्स को परचेस करिए और इस कोर्स पे आप जुड़ जाइए। 4 in 1 ऑफर चल रहा है दोस्तों। 4 in 1 ऑफर के अंदर में बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 10% डिस्काउंट है दोस्तों। और साथ में दोस्तों आपको 10,000 रुपीज की दोस्तों बुक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और ये सब कुछ आपको मिलेगा PRASH कोड अप्लाई करने में। मैं आप सभी से कहूंगा कि सबसे बेहतरीन समय है, आप इसको कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, टर्की और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो किसी से भी नहीं छुपे। जो उनके क्लोज से हैं, जो क्लोज अलायंस है, वो किसी से भी नहीं छुपा। और रह रहकर कई बार क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट जारी करी, तो उसके समर्थन में टर्की ने भी स्टेटमेंट जारी करी, मलेशिया ने भी स्टेटमेंट जारी करी थी दोस्तों। और हाल ही में जो OIC है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वहां पर 57 मेंबर्स का ये जो चल रहा था, एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, उसमें टर्किश जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि क्यों ना हमें क्या करना चाहिए, एक मिलिट्री बनानी चाहिए इस्लामिक कंट्रीज की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की सभी लोगों को मिलाकर क्या करना चाहिए, एक मिलिट्री बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए, मिलिट्री बनानी चाहिए जो क्या करेगी, पैलेस्तीन को बचाएगा और इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में क्या करेगा, वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। और दोस्तों आप सभी को पता है OIC का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसराइल को रेजिस्टेंट देने की, इसराइल को अपोज करने में OIC का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और OIC के अंदर में दोस्तों टर्की और पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, और यही सही निकल कर आ रहा है कि क्या इंडिया के लिए कश्मीर इशू पर भी क्या ये जो इस्लामिक आर्मी बनाने की बात हो रही है, जो कंट्रीज अगर इसको बना लेती हैं, तो क्या ये आने वाले समय पर ये कश्मीर के इशू में भी ऐसा स्टैंड ले सकते हैं क्या। सोचिए 57 मेंबर्स एक साथ। तो जैसे पैलेस्तीन है दोस्तों, ऐसे कश्मीर जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए और टर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू, और लगातार वो क्या करते रहते हैं, स्टेटमेंट लगातार जारी करते रहते हैं। इसीलिए बार बार इशू समझाया जा रहा है। लेकिन जो है OIC का स्टैंड कश्मीर से थोड़ा हटके है। OIC एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर देखा जाए दोस्तों, तो UN के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है दोस्तों। सोचिए कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और वो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान का जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर में, उसको कभी ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, कभी भी सपोर्ट नहीं किया। बस थोड़े थोड़े टाइम पे क्या करते हैं, वो एट्रोसिटीज जो हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा कह के एलिज्ड कंडेम करते रहते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी भी एक पूरा फुल प्रूफ स्टैंड उन्होंने ऐसा नहीं लिया। इसलिए कहा जा रहा है कि हाँ, ऐसा ये चीज फ्यूचर में हो सकता है कि इंडिया के अगेंस्ट में भी कश्मीर, देखिए वो ऐसी आर्मी बनाएंगे, तो ये अलीज किया गया, ये स्पेकुलेट किया गया कि क्या इंडिया के लिए भी इसका नुकसान होगा। तो एक चांसेस है कि हाँ, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेकिन एक चांसेस ये भी है कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं OIC के साथ में, OIC के अंदर में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनके साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान ने जब दोस्तों एंटी इंडिया सेंटीमेंट जगाने की कोशिश करी थी, तब सिर्फ टर्की और उस समय पर दोस्तों मलेशिया के जो PM थे, सिर्फ उन्होंने ही स्टेटमेंट दी थी, और किसी भी कंट्री ने कश्मीर से रिलेटेड
किसी भी टॉपिक पे स्टेटमेंट देने से मना कर दिया था। और जो नई मलेशियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान का बिल्कुल साथ नहीं देने वाली, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया। इंडिया के ओआईसी के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है दोस्तों। इवन अरब कंट्रीज में अगर आप चले जाओ तो आप देखोगे कि इंडिया के अरब कंट्रीज के साथ गल्फ कंट्रीज का बहुत अच्छे रिलेशन। तब आपको ध्यान आना चाहिए कि टर्की आखिर कश्मीर से चाहता क्या है, फलस्तीन से क्या चाहता है। दरअसल टर्की जो है, टर्की कश्मीर इसलिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए क्योंकि टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा क्लोज है और पाकिस्तान कश्मीर में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। पहला तो रीजन ये हो गया। और दोस्तों दूसरा ये कहा जाता है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट साहब हैं एर्डोगन, वो ये चाहते हैं कि ऑटोमन एम्पायर को, ऑटोमन डेज को क्या करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं दोबारा से। और वो ये चाहते हैं कि प्रीवियस जो क्या था ग्लोरी है इस्लामिक वर्ल्ड की, उसको लीड भी करना चाहते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जहां जहां पर ऐसे इश्यूज हैं वहां पर लीड रोल लें, वहां पर उसको सॉल्व करें और उसके बाद में क्या हो दोस्तों, जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके क्या बने दोस्तों, लीडर बने। जो कि अभी क्या है दोस्तों, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया है, पावर हाउसेज है, उनको क्या करें, उनको पीछे करके आगे आ जाएं दोस्तों। क्या आ जाएं, आगे आ जाएं, ये कोशिश है उनकी बार बार। और इसीलिए बार बार वो क्या करते हैं, गाजा में जो इजरायली एक्शन होते हैं वहां पर बार बार कहते रहते हैं, पैलेस्टीनियन को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करते रहते हैं। और सेम टाइम पे वो क्या करते हैं, कश्मीर इशू पे भी स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। इसीलिए मेन रीजन दोस्तों यही है, इसीलिए वो कश्मीर इशू पे भी स्टेटमेंट जारी करते हैं। तो क्या इंडिया को चिंता करने की बात है ये जो इशू है, ये क्या इंडिया के लिए सही में चिंताजनक बात है? एक तरह से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हाँ कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आप एनालाइज अगर करें तो नहीं, क्योंकि इंडिया के जो रिश्ते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, जो इस्लामिक पावर हाउस के रूप में देखा है, पावरफुल कंट्री के रूप में देखा जाना चाहता है, वहां पर इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और सऊदी अरेबिया ने कभी भी स्टेटमेंट कश्मीर के अगेंस्ट में जारी नहीं करी। इंडिया पैलेस्तीन का बहुत फर्म सपोर्टर भी रहा है। तो इजराइल के साथ उनके अच्छे, बहुत अच्छे संबंध हैं इंडिया के, लेकिन वो पैलेस्तीन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। तो ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय पे अगर मान के चलिए कश्मीर पे कोई प्रपोजल होता है तो पैलेस्तीन अपने आप में उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, कहेगा नहीं इसको नहीं करना। और इजिप्ट, इजिप्ट जो एक और पावरफुल कंट्री है ओआईसी, उसके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। 1955 में जो हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पीएम नेहरू जी ने, और क्या मैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उस समय शुरू किया था दोस्तों। इजिप्ट जो कि देखिए समझिए, जो कि उसके क्या है, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, फिर भी वो इकोनॉमिक टाइज जो है बनाना चाहता है, किसके साथ, और ज्यादा बनाना चाहता है, इंडिया के साथ में। समझते जाइए इस चीजों को। इंडिया के अरब ब्लॉक के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आपके ओआईसी मेंबर्स ईरान वगैरह के साथ हिस्टोरिकल इकोनॉमिकल वो चीजें रही हैं। इवन पीएम मोदी साहब को तो दोस्तों अवार्ड भी मिला, ऑर्डर ऑफ जायद यूएई ने दिया उनको, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। आप सोच सकते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में कितने अच्छे कोऑपरेशन चल रहे हैं। आपको द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस, ये बहरीन में उनको अवार्ड मिला, सऊदी अरेबिया ने भी उनको अवार्ड दिया, क्या नाम था उसका, द किंग अब्दुल जिया शाह। दोस्तों तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के इतना ज्यादा अपोज करने के बाद में भी ये कंट्रीज इंडिया के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन रख रही हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है इंडिया के लिए, कब तक, जब तक ये जो कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रखती हैं, जो क्या है, जो सऊदी अरेबिया हो गया, ये जो, तब तक जब तक ये कश्मीर पे कोई इश्यू नहीं रखते, जब तक ये स्टेटमेंट जारी नहीं करते, तब तक इंडिया को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये क्या होगा, एक ये इमेजिनेशन की तरह है, वो जो चाहते हैं इस्लामिक आर्मी बनाना, ये एक इमेजिनेशन की तरह रहेगा, ये सही मायने में उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, समझिए इस चीज। अगर ये सही मायने में क्रियान्वयन हो जाए, ये प्रैक्टिकलिटी में आ जाए, तो आने वाले समय में सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है, जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में चाइना का इनको सपोर्ट होगा। अब चाइना का इनको सपोर्ट होगा तो यानी कि यूएसए का अपोज होगा। अब यूएसए का अपोज है तो यानी कि रशिया भी वहां पर इन्वॉल्व हो गया। तो यानी कि जियोपॉलिटिकल जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जियोपॉलिटिकल ऑर्डर जब भी चेंज होता है दोस्तों, तो इंडिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये चीज आप नोट करके रखिएगा दोस्तों। गुरुकुल प्लस प्रोग्राम 24 मई से शुरू होने वाला है, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके फाइनल डेस्टिनेशन है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। आपके बेस्ट टीचर गुरुकुल की टीम यहां पर पढ़ाने वाली है। 4 in 1 ऑफर चल रहा है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको परचेस कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 10% डिस्काउंट है, 10,000 रुपीज की बुक्स भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों आपको क्या मिलेगा, इसको लोन पर मिल जाएगा, ये लोन पर मिल जाएगा। कोड क्या अप्लाई करना है, PRASH, ये कोड अप्लाई करना है दोस्तों। कॉम्बैट भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। प्लस और आइकॉनिक क्लासेस हैं, इसमें आपको गाइड मिलते हैं, मेंटोर मिलते हैं, जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे डेडिकेटेड बैच में। वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, गुड आफ्टरनून, जय हिंद दोस्तों।